नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। ये है डे 9 ऑफ दिस ट्रेडिंग जर्नी। हमें ऑलमोस्ट 9 दिन हो चुके हैं। आज 9वां दिन है हमें मार्केट में ट्रेड करते हुए, चैलेंज को शुरू करिए किए हुए। तो अभी तक हमने सिर्फ डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशन यही सब चीज़ें की हैं। और आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, वह है हमारा ट्रेड सिलेक्शन। ज़्यादातर ट्रेडर्स जो होते हैं उनकी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि उनकी स्ट्रेटजी गलत है या उनका तरीका गलत है करने का, वो कंफ्यूज है। मोस्ट प्रॉब्लम यही है कि वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं। सेटअप नहीं क्लियर, सिलेक्शन मतलब कि सेटअप नहीं क्लियर, फिर भी ट्रेड ली, उसके बाद फिर ट्रेड ली, दिन में 2-3 ट्रेड कर रहे, 4 कर रहे। तो ये एक सही तरीका नहीं है, ऐसे ट्रेड नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट चली, यहाँ पे मैं एंट्री ले लेता, यहाँ फिर वापस आके मेरा ऐसा लंट कर देती। तो हर कैंडल को देख के ना मार्केट में ट्रेड लेने का मन करता है। देखो कितनी अच्छी अच्छी कैंडल है, लग रहा है कि मैं ट्रेड ले लूँ, पर नहीं। ये कंफ्यूजिंग जोन है। मैंने आपको रात बोला था कि मैं ट्रेड करूँगा अगर मेरे को सही सेटअप मिला, पर मेरे को मिला नहीं। ये कंफ्यूजन चल रही है, ये कंसोलिडेट हो रही है, तो मैं क्या ट्रेड करता। अभी अभी तक मेरा इसी एरिया पे घूमा होता अगर मैं एंट्री लेता। तो सोच समझ कर ट्रेड करनी चाहिए। अगर आपने ट्रेड करनी है ना, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है, आप सभी को ना पहले मार्केट डिसाइड करना पड़ेगा किस मार्केट में करना है। लाइक गोल्ड में करना है तो गोल्ड में ट्रेड करो, ठीक है। क्रिप्टो में करना है, क्रिप्टो में करो। आप सभी को क्रिप्टो में करना है तो क्रिप्टो में करो। और फोरेक्स में करना है, फोरेक्स में जाओ। तो सबसे पहले मार्केट का सिलेक्शन करो कि आपको किस मार्केट में ट्रेड करना है, ठीक है गाइस। सबसे पहले मार्केट को देखो कि कौन सी मार्केट में ट्रेड करना है। जैसे कि मैं क्रिप्टो में करता हूँ तो मैं क्रिप्टो को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो क्रिप्टो में देखो पहले, उसके बाद आपको देखना है हायर टाइम फ्रेम। उसके बाद हायर टाइम फ्रेम पर जाओ, जैसे कि 4 आवर, 1 आवर, 1 डे। अब ये मेरा 4 आवर का है। डायरेक्शन चेक करो, क्लियर है, डाउन तरफ, डाउन साइड डायरेक्शन है। पहले लेफ्ट थी, अब डाउन की साइड है। तो क्लियर डायरेक्शन करो पहले, ये 2 पॉइंट क्लियर करो, कौन सा मार्केट और हायर टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन क्या है। ये दो चीज़ क्लियर होने के बाद ट्रेड करो। अगर मार्केट कंफ्यूजन लग रहा है ना, तो ट्रेड को स्किप करो। मैं तो यही कहूँगा, जैसे कि कंफ्यूजन था, मैंने ट्रेड को क्या करा, स्किप कर दिया। क्योंकि कंफ्यूजिंग मार्केट में पेशेंस ही सही रहता है, अपना जो सेटअप है उसके ऊपर ही बने रहना सही रहता है, एज कम्पेयर टू ट्रेड लेना ऐसी मार्केट में। तो लॉस तो होगा, तो अपने परफेक्ट सेटअप का ही इंतज़ार करो, वेट करो जब तक उसमें नहीं आती। क्योंकि हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता, अपनी कैपिटल को सेव करना ज़रूरी है। क्योंकि हमारी कैपिटल छोटी है, उसको बचाना ज़रूरी है। तो एक राइट क्लियर कट डायरेक्शन पे ही ट्रेड लेंगे। जैसे ये प्रीवियस यहाँ पर ये ट्रेड थी, ये देखो क्लियर कट डाउन तरफ, डाउन साइड है। अब ये कंफ्यूजन है, तो ऐसे नहीं करेंगे। स्मॉल अकाउंट की स्मॉल कैपिटल के साथ अपनी कैपिटल को बचाने की कोशिश करेंगे। अगर हम एक गलत ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट अकाउंट ख़त्म हो सकता है स्मॉल कैपिटल पे। इसलिए कम ट्रेड लो, मैं भी कम ट्रेड करता हूँ। सोच समझ कर करो। अगर कोई ट्रेड नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ये खुशी की बात है, कोई बात नहीं। ये कोई ट्रेड नहीं मिला, जैसे कि मेरे को कल कोई ट्रेड नहीं मिला, कोई गलत तो नहीं हुआ, एटलीस्ट रूल तो फॉलो किए, मैंने कोई ट्रेड नहीं की। तो रूल फॉलो करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे करके आप अपनी ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं भी अगर मेरे को आज कोई क्लियर डायरेक्शन मिली तो मैं ज़रूर ट्रेड करने की कोशिश करूँगा, अगर मेरे को मिली तो। तो क्लियर डायरेक्शन लूँगा पहले, पर मैं ऐसे नहीं करूँगा। अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, अभी ये मार्केट कंफ्यूजन कर रही है, ये किस तरफ मेरे को डायरेक्शन देती है, उसके बाद ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो रूल सबसे इम्पोर्टेंट है, रूल को फॉलो करो। तो कल है डे 10, आज के लिए इतना।
यही था कि सिलेक्शन कैसे करें मार्केट में, कौन से कॉइन में करें, किस में करें, फॉरेक्स में करें, गोल्ड में करें, फ्यूचर में करें, कॉमोडिटीज़ में करें। तो किस में करें, सबसे पहले यही करो और डायरेक्शन देखो क्लियर कट कौन सी है। और कल है डे 10 जिसमें हम बात करेंगे एंट्री और स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के बारे में, कि हम कैसे अपनी एंट्री लेंगे और कैसे एसएल लगाएंगे, कितने पे लगाएंगे, 1 या 2% लेके लगाएंगे, तो क्या कुछ करेंगे वो कल देखेंगे हम, कि कैसे एंट्री लेते हैं, कैसे हम अपना एसएल लगाते हैं। अगर आप भी ओवर ट्रेडिंग से परेशान हो या फिर आप भी ट्रेडिंग सीख रहे हो, तो कमेंट में लिखो वेट फॉर सेटअप, सेटअप के लिए इंतज़ार करो, ये लिखो। तो ध्यान रखो अपना, ऐसे ही मार्केट में ट्रेड करो जैसे अभी मैंने आपको बताया। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आप देखो, आपको समझना पड़ेगा खुद को कि कैसे करना है। मिलते हैं डे 10 में। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।